सुखदेव बताने लगे हैं राजा परीक्षित के लिए, राजन जब भगवान और ये 100 रुपए का हार मेरे गले में ब्रजेश पछलाना इनकी तरफ से सम्मान के रूप में परमात्मा सद्बुद्धि प्रदान करें, धर्म के रास्ते पर आगे बढ़ाएं ताकि इस धर्म क्षेत्र में ये भक्त अपना नाम रोशन करते रहें। अपनी ये इच्छा और आकांक्षा है। और ये 100 रुपए के हार से सम्मान कर रहे हैं हमारे परीक्षित का और एक पति का और उनकी धर्म पत्नियों का 100 रुपए से सम्मान कर रहे हैं। ब्रजेश पछलाना से 50 रुपया कलशबाई कन्याओं के लिए और 50 रुपया हमारे सभी स्टाफ के लिए ब्रजेश की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। परमात्मा सद्बुद्धि प्रदान करें, अपनी ये इच्छा और आकांक्षा है। बोलो गोविंद भगवान की। कन्हैया ने कहा मैया चंदा दे दे। अब तो कन्हैया चंदा के लिए जिद कर गए, तो यशोदा ने परात में पानी भर दियो और परात में पानी भर के बोली लाला ले चंदा ले, ये है चंदा ले। तो भगवान मचल गए और बोले मैया जे तो नकली है, असली चंदा दे दे मैया, जे चंदा ना चाहिए हमें, असली दे। भक्तों भगवान कन्हैया जिद कर रहे हैं और कह रहे हैं मैया चंद्र खिलौना ले हो, चंद्र खिलौना चंदा दे दे मैया। तो यशोदा को जब ज्यादा परेशान किया है कन्हैया ने, तो एकदम यशोदा को क्रोध आएगा और क्रोध में भर के मैया यशोदा ने कन्हैया को लिया और धड़ाम से जमीन पर पटक दिया। चल चंदा चाहिए, चंदा ना दे रही, चंदा बोल कहा करेगा। तो भगवान कन्हैया जब जमीन पर गिरे ना, तो एकदम भगवान कन्हैया उठ करके खड़े हो गए और दोनों हाथ कमर पर रख ले और कन्हैया के गाल फूल गए फुटबॉल की तरह, बड़े गुस्सा में है और एकदम ललकार के बोले बूढ़ी मैया यशोदा चंदा देगी अथवा नहीं देगी। तो नंदरानी एकदम मुस्कुराए के बोली अच्छा तू हमें धमकी दे रहे हो है, ना दो की चंदा बोल कहा करेगो। तो भगवान कन्हैया अपनी मैया यशोदा को पहली धमकी देने लगे और बोले मैया मैया और ये 200 रुपए का हार अवनीश कुमरुआ सुपुत्र मुन्ना लाल इनकी तरफ से 200 रुपए के हार से सम्मान किया है। परमात्मा सद्बुद्धि प्रदान करें। भगवान कन्हैया एकदम नाराज होके कह रहे हैं मैया चंद्र खिलौना ले, फुटबॉल की तरह गाल फूले क्रोध में आए, देगी या नहीं देगी। यशोदा बोली ना दूंगी, चंदा बोल कहा करेगो। तो पहली धमकी बड़ी जबरदस्त दे रही हैं भगवान कन्हैया और कह रहे हैं मैया जय हो लेट अबे धरणी पर और तेरी गोद नहीं आए हो मैया चंद्र खिलौना ले हो। भैया अभी जमीन पे लेट जाऊंगा, तेरी गोद में नहीं आऊंगा अगर तू हमें चंदा नहीं देगी। तो यशोदा बोली तू जमीन पे लेट जावेगो तो मेरो का बिगाड़ेगो, भैंसू ज्यादा सुगड़ है और ज्यादा सुगड़ हो जाएगो, धूल मिट्टी में तेरू शरीर संजा। और बात रही गोद की, तू नहीं आएगो बलराम को ले लूंगी पर तो चंदा नहीं दूंगी। भगवान सोचने लगे बाप रे पहली धमकी हमारी बेकार चली गई। अब भगवान बोले मैया देख गोद में आऊंगा, जमीन पर नहीं लेटूंगा पर तू हमें चंदा देगी। यशोदा बोली ना दूंगी, चंदा बोल कहा करेगो। तो भगवान दूसरी धमकी देने लगे, बोले मैया सुरभि को पैपान न करे हो और चोटी सिर न गुथे हो,
सुरभि और पदम गंधा नाम की 2 बाकरी गायें हैं, उनका दूध बहुत पौष्टिक था। तो मैया यशोदा कन्हैया को दूध पिलाती है और ये कहती है लाला जितना ज्यादा तू दूध पिएगो ना है उतनी ज्यादा लंबी बड़ी तेरी चोटी हो जाएगी। तो कन्हैया एक हाथ से बेला पकड़ के मुंह से लगा लेते हैं और एक हाथ से चोटी पकड़ के खींचते हैं और कहते हैं मैया कबे बढ़ेगी चोटी, इतने दिन मोए दूध बत भई अब है छोटी, मैया कबे बढ़ेगी चोटी। मैया पतो ना हमारी चोटी कब बढ़े, तो आज से वो दूध पीना बंद, तू हमारी चोटी गूंथ देती ना, वो चोटी गुथवाना बंद, दूध पीना बंद, तेरी गोद में आना बंद। तो मैया यशोदा मुस्कुराई गई और एकदम मुस्कुराए के समझ आए कि बोली है अच्छा अगर तू दूध ना पिएगो तो मेरो का बिगाड़ो बता, तेरो पीठ में मिल जाओ, बहुत बहुत ज्यादा धवल है, तो दूध ना पियो तो और ज्यादा धवल हो जाएगो, मेरो कहा बिगाड़ेगो बता। और तू बलराम को दूध पिलाओ दूंगी, तू नहीं पिएगो तो, और चोटी तेरी थोड़ी बांध देती हो ना तो थोड़ा तू सुंदर लगता है, आंखन में काजल लगा देती हो, चोटी गूंथ देती हो, तो तू थोड़ा निक मलू का सो लगत तो तासु में करती हो, तू नहीं गुथवाएगो ना बलराम की बांध दूंगी। भगवान सोचन लगे बाप रे हमारी तो दूसरी धमकी बेकार चली गई। छोटे छोटे बच्चा अपने माता पिता को बड़ी जबरदस्त धमकियां देता है, वो कन्हैया दे रहे हैं। भगवान बोले फिर मैया देख जमीन पे नहीं लेटूंगा, दूध पीऊंगा, तेरी गोद में आऊंगा और मैया चोटी गुथवाऊंगा, पर तू हमें चंदा देगी। यशोदा बोली ना दूंगी चंदा, बोल कहा करेगो। तो भगवान नाराज होके बोले मैया एक बात मेरे पास ऐसी है, अगर वो बात मैंने बोलना दी तो तुझे चंदा अभी देने पड़ेगा, अभी देगी, इनकार नहीं कर सकती है। तो नंदरानी मुस्कुराए के बोली बोल ले कौन सी बात है कह ले। तो भगवान एकदम नाराज होके बोले मैया हो पूत नंद बाबा को और तेरो सोतन कहो भैया, कल मैं सारी बिरादरी को वन में इकट्ठा करूंगा, सबसे ऊंचा खड़ा हो जाऊंगा और ग्वाल बालन के सामने ऐलान कर दूंगा ब्रजवासियों आज से मैं बाबा नंद का बेटा हो, यशोदा का बेटा नहीं हो। इतना कह करके भगवान कन्हैया एक दीवार का सहारा लेके छुप के खड़े हो गए। नंदरानी की आंखों में करुणा के आंसू आए हैं, दौड़ के गई, सोचने लगी मेरे कन्हैया कहीं मेरी नजर ना लग जाए। उठा लिया, अंक में भरा और सर पे हाथ फेर के गोद में बिठा के यशोदा बोली है लाला काउ से कहेगो तो ना है, अगर तो कोई बात बताएं तो। भगवान बोले मैया तेरी सौगंध में काउ से नहीं कहूँ बता। तो यशोदा बोली अति सुंदर चंदाओ से कोमल और तो नई दुल्हनिया लय हो। लाला माखन मिश्री और चंदा से सुंदर कोमल अगर तो एक नई दुल्हनिया लाए दे तो। अब भगवान दूध घी दही माखन मिश्री अंडा चंदा सब भूल गए, कह रहे हैं दुल्हन चाहिए, अभी चाहिए, आज ही चाहिए और इसी वक्त चाहिए दुल्हन। दुल्हन को तो परीक्षित नाम ही बुरो है। सुबह को समय हो ना सुबह और सर्दी को टाइम पड़ रहा हो और माताजी अगर बालक को स्कूल में भेजवे के लिए तैयार करे लल्ला आजा तेरे मुंह साफ करके काजल लगाए दें स्कूल में जा रहा है, तो बालक का के तो पतो मैंने लगवाऊंगा काजल, मैंने तो पाऊंगा पाओ। और अम्मा अगर जी कह दे के तू काजल ना लगवावे हो तो तेऊ ब्याह ना हो वो ब्याह, और जैसी सुन तो अगर ब्याह ना हो वो कह दे तो ले 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 लगा दे, बड़ो बड़ो लगा दे। छोटे बालक की तोतली बोली बड़ी प्यारी लगती है, बच्चा शुद्ध ब्रह्म होता है। भगवान कन्हैया से दुल्हन की कई भूल गए, दुल्हन दे दे मैया। तो यशोदा बोली लाला तेरे लिए दुल्हन कितनी बड़ी लाए दे। तो भगवान बोले मैया दुल्हन इतनी बड़ी लाए दे क्या जा दुल्हन को जेब में रख के गैयन पे संग ले जाओ करें। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। ऐसी लीला भगवान श्याम सुंदर अपनी कर रहे हैं गोकुल में। बहुत मनोहर कथा है भगवान कन्हैया की।